नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। दिल्ली में पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील आम्बेकर जी ने कहा, इतिहास के बहुत सारे पहलुओं को प्रामाणिकता के साथ नहीं रखा गया। आइए सुनते हैं उन्होंने इस विषय पर और क्या कुछ कहा। अपना देश जो है वो बहुत पुराना है, बहुत लंबा इतिहास है इसका। और मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में पूरी बात समझ भी नहीं सकता है। और बीच के समय में बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन भी हुए हैं। एक लंबा समय संघर्ष का भी हुआ है। मुझे लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हम लोगों को पुराने बातों की समीक्षा ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन दोषारोपण की आवश्यकता नहीं है। हमारे जितने भी स्वाधीनता आंदोलन में नेता थे, जितने भी विचार थे, सब ने अपना अपना योगदान निश्चित रूप से दिया है। उनका हमें सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज 75 वर्ष के बाद हमें समीक्षा करनी चाहिए कि कौन सी बातों को आगे ले जाना है और कौन सी बातों को अब हमें छोड़ देना है। इसमें कोई कृतज्ञता नहीं है कि हम कुछ बातों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि समय भी बदलता है। और इसलिए आने वाले समय के लिए एक हमारे देश की एकता, एकात्मता, अखंडता, जिसका आधार हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, तो इतिहास के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कि जिनको स्पष्टता से रखा नहीं गया, प्रामाणिकता से रखा नहीं गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उचित जो हमें सम्मान देना चाहिए था, जिनका देश के लिए योगदान था, वो भी हम नहीं दे पाए। तो ऐसे बोलते हैं कि जो रह गया, तो जब कोई घर में उत्सव होता है तो हम पुराने सब उन विषयों को याद करते कि भाई हमसे जो भी रह गया अब हम याद कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रह गया वो रह गया, लेकिन अब उसको कम से कम याद कर ले। वो सारे लोगों को याद कर ले जिन्होंने देश के लिए ज्ञान निर्माण किया, वो भाषाओं का ऐसा ज्ञान निर्माण किया कि जिससे सारी भाषाएं जुड़ गई, उनको याद करना चाहिए। जिन्होंने योग से लेकर बहुत सारे ऐसे अनुसंधान किए, उनको याद करना चाहिए। स्वाधीनता के वो लोगों को याद करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये समय है कि हम उन सब लोगों को जोड़ें और भारत की उस कल्पना को समझें। कानपुर में पाकिस्तानी नागरिक ने बेचा राम जानकी मंदिर, खरीदार ने तोड़कर बनाया होटल, नोटिस जारी। कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बेकनगंज इलाके में संपत्ति को 1982 में पाकिस्तानी नागरिक आबिद रहमान ने कानपुर के मुख्तार बाबा को बेच दिया था। उस वक्त मुख्तार बाबा की मंदिर परिसर में एक साइकिल मरम्मत की दुकान थी। आबिद रहमान 1962 में पाकिस्तान चले गए थे, जहां उनका परिवार पहले से ही रह रहा था। आबिद रहमान संपत्ति बेचने के लिए कुछ समय के लिए लौटे और मुख्तार बाबा को संपत्ति बेच दी। मुख्तार बाबा ने संपत्ति खरीदने के बाद वहां रह रहे 18 हिंदू परिवारों को परिसर से बेदखल कर दिया और उस पर होटल बना लिया। मामले में खरीदार मुख्तार बाबा को नोटिस जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे 283 उद्योगों की आधारशिला, मेरठ में 14,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 3 जून का दिन मेरठ वासियों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट, अडानी, रिलायंस, आईटीसी, बिरला जैसी दिग्गज कंपनियों की इकाई मेरठ में स्थापित होने जा रही है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्योगों की आधारशिला रखेंगे। मेरठ के लिए 283 इकाइयों का शिलान्यास होगा। इन इकाइयों से करीब 14,000 रोजगार पैदा होंगे। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के लिए 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1500 निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इनमें से 21,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाएं सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की हैं। मेरठ को 702 करोड़ रुपए का निवेश मिल रहा है। ज्ञानवापी मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में अलग अलग शहरों से 3 लोग गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। काशी के ज्ञानवापी में जब से शिवलिंग मिला है, तब से सोशल मीडिया पर कुछ लोग भगवान शिव को लेकर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के कारण अब यूपी पुलिस भी हरकत में आ गई है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। मुरादाबाद में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर यूपी पुलिस ने ताहिर को गिरफ्तार किया है। इसी मामले पर पुलिस ने भोजपुर के शाहपुर निवासी मोहम्मद हाशिम को भी गिरफ्तार किया है।
बिजनौर से ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर AIMIM प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम गिरफ्तार हुआ है। वहीं मेरठ में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हैदर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नौशाद की तलाश जारी है। ये सभी लोग सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। भारत ने की 5G कॉल की सफल टेस्टिंग, IIT मद्रास में किया गया परीक्षण। भारत ने 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। IIT मद्रास में यह परीक्षण किया गया। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5G वॉइस और वीडियो कॉल की। भारत की स्वदेशी 5G तकनीक को तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है। मद्रास IIT के युवा इंजीनियरों ने अश्विनी वैष्णव को 5G की विभिन्न उपप्रणालियों के डिजाइन के बारे में बताया। सभी को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। अगले कुछ महीनों में यह डिजाइन और मेड इन इंडिया सॉल्यूशन स्थानीय से वैश्विक तक जाने की क्षमता रखता है। यह स्वदेशी और सुरक्षित रूप से भारत की जरूरतों को भी पूरा करेगा। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। देवबंद में युवती से छेड़छाड़ के बाद 2 संप्रदाय के लोग भिड़े। लालू यादव के घर पर CBI, पटना, दिल्ली, गोपालगंज के 17 ठिकानों पर हुई छापेमारी। राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण 1 जून से शुभारंभ से पहले होगा पूजा पाठ, CM योगी भी रहेंगे मौजूद। पेगासस जासूसी मामले की जांच कर रही कमेटी का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते बढ़ाया। भारत की पहली विधानसभा बनी यूपी विधानसभा। विधायक कागज पेन लेकर नहीं बल्कि टैबलेट से विधानसभा में पूछेंगे सवाल। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।